एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ DBBB TGT नेचुरल साइंस का डिटेल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया होता है, यानी कि पार्ट बी का। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन किया है, यानी कि अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहा है, चाहे आपने नॉर्मल BSc किया है, चाहे आपने ऑनर्स किया है, तो आप यहाँ पे DBBB TGT नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जबकि ऐसा KVS NVS में नहीं होता, वहाँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे DBBB TGT नेचुरल साइंस में नहीं बोला जाता। तो देखिए, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी को लेके जो डाउट है अपना वो क्लियर कर लीजिए। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और CTET पेपर 2 आपने साइंस से क्लियर किया है, तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे हम कि इसके सिलेबस में हमसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं DBBB एग्जाम की बात करूँ, ये जो DBBB का एग्जाम होता है, ये हमारा दो अलग अलग पार्ट में होता है। एक होता है आपका पार्ट A और दूसरा होता है हमारा पार्ट B। अब देखिए, दोनों के दोनों पार्ट आपके 100 मार्क्स के होते हैं और दोनों के दोनों पार्ट को अलग अलग आपको क्वालिफाई भी करना होता है, यानी कि 40% मिनिमम लेके आना है। आज की इस वीडियो में मैं पार्ट बी का डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया है। अब अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस के इंपॉर्टेंट 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब देखिए, यहाँ पे आपके TGT नेचुरल साइंस में किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको अपना जो बेस है 9th 10th की NCERT उसको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा जो 11th 12th के चैप्टर्स हैं उन्हें किस तरीके से पिक करना है, आज की इस वीडियो से आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हम 1 बाय 1 की फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है और ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं इन चैप्टर्स को आपको कौन कौन से क्लास के NCERT से उठा के पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायो में आपको क्या करना है, पहले तो 6 to 8 का आपको बेस बना लेना है। उसके लिए आप NCERT नॉर्मल रीड करिए, उसके नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। बट इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 9th क्लास से अबव आप क्लासेस का देख रहे हैं और अगर आप प्रॉपर अभी से तैयारी करते हैं तो इजीली आपकी NCERT अच्छे से कवर हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे मैं बायोलॉजी के पहले चैप्टर की बात करूं तो ये है आपका सेल, जो कि आपको क्लास 9th का आपको यहाँ पे बायो में फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, जो कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करके एक वहां से आपको करना है। और क्लास 11th में भी आपको सेल डिवीजन, मिटोसिस, माइटोसिस उसका डिटेल में दे रखा है। तो आपको एक सेल चैप्टर यहाँ पे बायो में डिटेल में ये करना होगा। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, 11th क्लास तक के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 9th क्लास का करने से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा अगले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो टिश्यू आप 9th क्लास से करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको क्या करना है, ये 9th क्लास से ये चैप्टर आपको उठाना है, अच्छे से करना है। काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें जितने एग्जाम्पल्स दिए उनको भी अच्छे से नोट करिए, उनको अच्छे से लर्न करिए और अपना जो रेफरेंस सोर्स है वो NCERT बनाइए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 9th क्लास में एक और चैप्टर मिलेगा, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। अब देखिए, फूड यहाँ पे वर्ड आ गया तो आपको क्लास 6 के जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, साथ ही साथ विटामिन, उनकी डेफिशिएंसी, वो भी आपको एक बार पढ़ लेनी है, क्योंकि फूड के बारे में भी आपसे यहाँ पे पूछेंगे चीजें। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन अगर मैं बात करूँ, क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 1 है, जो कि आपको राबी क्रॉप, खारीफ क्रॉप के बारे में बताएगा। नाइट्रोजन साइकिल उसमें डिटेल में दे रखा है, इसमें आपको ये चीजें आपको डिटेल में करनी है। इसके अलावा लाइफ प्रोसेस, अगर आपने 10th क्लास की NCERT पढ़ी है, साइंस में बायो का जो पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस, पर लाइफ प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि आपको 11th 12th की NCERT में मिलेगा। जैसे कि लाइफ प्रोसेस में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है, वो आपको 11th स्टैंडर्ड तक पढ़ना है। जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन 11th क्लास की NCERT में, उसमें बहुत डिटेल में दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे एक्सक्रीशन हो गया, यहाँ पे ह्यूमन हार्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको लाइफ प्रोसेस के अंदर मिलेगा। साथ ही साथ क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें हार्मोन्स के बारे में भी हम लोगों को दे रखा है, हमारे ब्रेन का जो पूरा कंट्रोल सिस्टम है, प्लांट हार्मोन, ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके साथ साथ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आप अगर क्लास 10th का पढ़ते हैं तो यहाँ से काम बन जाएगा। रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको प्लांट का रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, जो आपको क्लास 8th की NCERT में मिलेगा, और क्लास 10th की NCERT से ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये भी आप डिटेल में पढ़िएगा। साथ ही साथ डिजीजेस के लिए क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉ है, वो चैप्टर आपको कवर करना है। इस तरीके से बायो का सेक्शन होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए जितना आप कर सकते हैं।
अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो देखिए केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर है यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक करके क्लास 8th के एनसीईआरटी में, और पॉलीमर करके आपका एक चैप्टर है क्लास 12th की एनसीईआरटी में। ये आपको अच्छे से करना है, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ कोल एंड पेट्रोलियम आपको क्लास 8th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर, अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, जैसे कि क्लास 9th का जो आपका चैप्टर 1 है यहाँ पे मैटर इन अवर सराउंडिंग हो गया। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर हो गया, ये आपको करना है। और इसके अलावा क्लास 12th का एक सॉलिड स्टेट करके एक चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपने अगर पढ़ा होगा तो एक केमिस्ट्री में भी यहाँ पे आपका यहाँ एक चैप्टर है जिसमें हमें गैस लॉ के बारे में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये आपका डिटेल में दे रखा है। वो सारी चीजें स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ही हमारी काउंट हो जाती हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर्स का मॉडल, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि किसने एक्सपेरिमेंट में क्या चीजें यूज की थी, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। इसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर 1 है। ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना ही है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इसके अलावा एक चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये भी क्लास 10th का है, पर आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री से जैसे कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि कोई आपका पर्टिकुलर कंपाउंड देके इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है, और इन सभी चीज़ों के लिए मैंने आपके कंबाइंड DSSB नेचुरल साइंस के नोट्स यहाँ पे रेडी किए हैं। इनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की है, सेपरेट PDF है बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सो दैट आप अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी का सारा सार उसके अंदर दे रखा है, इंक्लूडिंग फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी। अब देखिए जब मैंने खुद प्रीवियस ईयर देखा तो मुझे इतना क्लियर था कि यहाँ फिजिक्स में ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए गए, और जो न्यूमेरिकल है अगर आप नहीं करके जाते, सिर्फ थियोरी करके जाते हैं तो कोई काम बनेगा नहीं। अब देखिए इसके अलावा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है। इसके साथ साथ आपको एक 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना है, 12th क्लास की एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करके, जिसमें जोन रिफाइनिंग वगैरह के बारे में हमें बहुत डिटेल में दे रखा है, उनसे क्वेश्चन बने हैं। वो चीज़ें आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करके जो है वो मेटल एंड नॉन मेटल के साथ पढ़ लीजिएगा, सिर्फ 10th का पढ़ के काम नहीं चलेगा। इसके अलावा कार्बन एंड कंपाउंड, इसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में भी आपको क्लास 12th में दे रखा, क्लास 11th में दे रखा है, वो चीजें में इंक्लूड करनी है। इसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल, जो आपके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ बन जाते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो आपके S ब्लॉक, D ब्लॉक, ये आपका F ब्लॉक, इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ड्रग्स यानी कि जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। अब देखिए फिजिक्स में मैंने चैप्टर के नाम लिख दिए, अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आपको लगेगा ये 9th और 10th क्लास के चैप्टर हैं। और देखिए आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जो 9th और 10th क्लास में चैप्टर है वही चैप्टर आपके जो 11th 12th में रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन, ये आपका 9th क्लास में भी है और ये आपका 11th क्लास में भी है। अब 11th क्लास के ग्रेविटेशन में हमें बता रखा है कि स्मॉल g में वेरिएशन आता है जब आप डेप्थ में जाते हैं या हाइट में जाते हैं, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आता है वही आपसे पूछ ले जाता है। इसके अलावा कैपलर्स लॉ आपका ग्रेविटेशन से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसके अलावा मोशन चैप्टर जो है वो क्लास 11th में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पूछ ले जाता है, वो सारा मोशन से लिंक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि सारी चीजें एक साथ सम अप हो, और फिजिक्स जब आप करेंगे तो आप न्यूमेरिकल एरिया पे खास ध्यान रखेंगे कि न्यूमेरिकल आपके अच्छे से कवर हो। तो इस तरीके से आप अच्छे से कवर करते हैं तो आपका टीजीटी नेचुरल साइंस का जो सिलेबस है बहुत बढ़िया तरीके से, खास करके पार्ट बी का यहाँ पे कवर हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100 में से 100, बट आप इतने डिसेंट अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। जिस क्वेश्चन में आप श्योर नहीं होंगे उस क्वेश्चन को करने का कोई फायदा भी नहीं है। साथ ही साथ इन तीनों एरिया के अलावा साइंस पेडागोजी के भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी मैंने इंक्लूड किया है नोट्स में, आप चाहें तो आप देख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज जो सिलेक्शन होगा वो सेल्फ स्टडी से ही होगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और सोर्स आप एक रखिए, और मल्टीपल सोर्स से आपका फायदा नहीं होगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते रहिए, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके का पेपर आपका सेट हो रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।
साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिसमें मैंने तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस भी मैंने आपका फाइल सेक्शन के फॉर्म में भी और इमेजेस के फॉर्म में भी डाला हुआ है। आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, उनके थ्रू भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।